हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि वैसा मतलब ये था कि क्या नया 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 क्या किया जाए। तो नया जो हो चुका है वो हो चुका है बाहर का मौसम खराब। मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये बिजली वालों ने जो इतनी सारी तार लगा दी है ना, सारी वायर 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 वायर। लोकेशन तो मेरी शॉप की भी अच्छी आए, बट मैं इन बिजली वालों का क्या ही करूं। मतलब लिटरली एक तार जाने के लिए कितने सारे बंडल हैं। बट आप ये देखो कितना तूफान आ रहा है। सारी तारों को इग्नोर करो। ये देखो फिर से मेरे को लग रहा है अब मतलब अब फेस होगा। मैं आपको अब जैसे यहाँ पे नंबर 1 फेज है, तूफान चल रहा है। अब नंबर 2 फेज है, अंधेरा होगा। नंबर 3 है, लाइट जाएगी। नहीं, बस लाइट तो अभी चली ही जाएगी। वो तो बिजली वालों को पता लगना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ तूफान सा चला है, फटाफट लाइट काट दे। और ये देखो भाई साहब, इसको देख के तो मेरे को डर ही लग रहा है। जो ये टीन का जो हमने बना रखा है यहाँ पे शेड टाइप, ये एकदम लिटरली ऐसा 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 ऐसे हिल रहा है। मैं ज़्यादा देर तक शॉप खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि सारी मिट्टी अंदर आ जाएगी नहीं तो। इतना तूफान तूफान ही तूफान चल रहे हैं। बारिशें हो नहीं रही है, बट घर साइड मेरी सुबह घर पे बात हुई थी, तो घर पे तो बारिश अच्छी बारिश हुई है। मतलब तूफान भी चल रहा है बट उसके साथ बारिश भी अच्छी हुई है। तो घर पे जो है मक्की बीजनी स्टार्ट कर दी है। ऑलमोस्ट थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी बची है। तो मैं भी अपने घर की ब्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा मिस करी। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते थे कि नहीं, जो आपकी फार्म वाली ब्लॉगिंग है वही अच्छी थी, जो पहाड़ी लाइफस्टाइल वाला वही अच्छा था। तो वो भी बहुत जल्दी कंटिन्यू करूँगी मैं, क्योंकि मैं जाऊँगी कुछ दिन के लिए अपने घर। क्योंकि यहाँ पे जो है वेदर बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका है, गर्मी हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है, गर्मी की छुट्टियों के लिए कुछ दिन के लिए जा आती हूँ। खैर वो तो कुछ देर बाद की बात है, बट लेट्स इंजॉय द डे टुडे। तूफान में सबसे ज़्यादा डर मैं बताऊँ आपको किस चीज़ का लगता है? इन टीनों का। जो ये टीन्स रखे हैं कि हाँ ये उड़ के जाएंगे और किसी गर्दन काट लेंगे। और ये मेरे पीछे की मार्केट है, मेरी शॉप के पीछे की मार्केट, पता नहीं क्या दिल्ली बाज़ार बोलता है शायद इसको। सामने बस ये पेड़ कब गिरेगा भगवान ही जाने। मार्केट में हल्की फुल्की भगदड़ मचनी स्टार्ट हो चुकी है। लोग देखो कैसे भाग भाग के आ रहे हैं। लो जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेज़ 2 यानी कि अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो लिटरली थोड़ा थोड़ा अंधेरा स्टार्ट हो चुका है और बारिश भी होनी शुरू हो चुकी है। अब मुझे जाना है घर। उसी की हो रही है कि अभी यहाँ से मतलब वो घर पे कैसे जाऊँगी। आज तो मुझे हेल्प लगेगी किसी न किसी की, अदरवाइज़ तो मैं चल जाती। मंजू भी नहीं है क्योंकि आज वीकेंड ऑफ है, सैटरडे है। तो मंजू अपने घर जाएगी ससुराल। फिर आज मैं कैसे जाऊँगी इस बारिश में घर। मार्केट में थोड़ी थोड़ी भगदड़ मचनी स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट सब अपनी दुकानें समेट रहे हैं। बारिश धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपनी चप्पलों को सिक्योर कर लूँ, भीगे ना। और अब तो लग रहा है घर जाने का जो टाइम है और ही लंबा होएगा। अब मैं वेट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइट जाने का, कि ओए कि कैसे मेरी ये बात सही नहीं हो पाई अभी तक कि लाइट नहीं गई, लाइट नहीं गई, लाइट नहीं गई। चली जा लाइट, क्यों आज मेरी बेइज्जती कराएगी क्या? Now it's time to go back home। और ये देखो छतरी पकड़ रखी है। और ये मेरे को देखो मैं कैसे बिल्कुल भीग रही हूँ एकदम। भीग रही है? नहीं भीग रही, नहीं भीग रही। हल्की हल्की बारिश है, इतनी तेज बारिश नहीं है, पर ठीक है। इस बारिश में नहीं भीगे तो कब भीगे, क्या भीगे। बारिश हो रही और चाय ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो घर पे आके मैंने बनाई चाय। चाय के साथ मैंने कुछ एक ब्रेड सेक दिए और साथ में सर्व की मैंने नमकीन। और हम लोग बारिश के साथ मज़ा लेते हैं अपनी चाय का। आप तब तक एक वीडियो देखो जो मैंने इसमें एडिट करके डाल दी है। एक्चुअली जो मेरी भाभी है उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी थी कि मैं अपनी सारे यूट्यूबर फैमिली को बताना चाहती हूँ कि झाड़ू कैसे बनाते हैं। तो आप वो वीडियो एंजॉय करो, हम लोग अपनी चाय एंजॉय करते हैं और साथ में देखते हैं मैच। क्योंकि जो आज है सेमीफाइनल आपका पंजाब वर्सेस मुंबई का। देखो मैंने अपने हाथों से बना दी।
हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ इन लेडी से आपको जो झाड़ू बना रही हैं, और झाड़ू बनाने का प्रोसेस बाद में सिखाऊंगी। तो ये हैं मेरी छोटे वाली भाभी, जिनसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली मैंने इनको कहा भी नहीं, इन्होंने खुद से ही सामने से मुझे ये वीडियो भेज दी कि आप ऐसा करना, आप इसको अपने चैनल पे डाल देना। मैंने कहा वाह जी वाह। और फिर मैंने इनको रिकमेंड किया कि आप ऐसा करो, अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, क्योंकि जो है मोस्टली लोग पहाड़ी कल्चर को देखना चाहते हैं, पहाड़ी डे रूटीन को देखना चाहते हैं। तो इन्होंने मेरी फ़िलहाल वो बात मान ली है। तो जो इनका यूट्यूब का चैनल है उसका मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट कर देना। तो ये जो झाड़ू बन रही है, ये एक खास तरह की घास होती है। अब हमारी लोकल लैंग्वेज में यानी कि पहाड़ी में इसको बाबड़ियो बोलते हैं। आपकी साइड भी मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी साइड जो ये इसमें घास यूज़ की जाती है झाड़ू में, आपकी साइड इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो लंबी लंबी घास है उसको एक नोड, टाइट नोड बांध के बीच से मीन्स वो कर दिया, पार्टीशन कर दिया। और उसके बाद जो है 3 छोटे छोटे बट्स बनाए, इसको राउंड 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 करके वो कर दिया, जैसे कि ये दिखा रहे हैं वीडियो में उस हिसाब से। और उसके बाद इसको इस टेक्निक से एकदम घुमा देना है, यानी कि बैक साइड के लिए ऐसे करके घुमा देना है। जिस तरह से हम मतलब गुत्त बनाते हैं लगभग उसी टाइप से बना देना है। और उसके बाद जो ये वाला स्टेप है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली जब मैं बचपन में छोटी होती थी, बचपन में चलो सभी छोटे होते हैं, उस टाइम जो है मेरे दादाजी मुझे झाड़ू बनाना सिखाने की कोशिश करते थे, बट मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेरा माइंड बहुत कम है, घर के कामों में या घर के काम करने में, तो फिर मैं सीख नहीं पाई। बट इनका माइंड बहुत शार्प है, मुझे लग रहा है इन्होंने एक आध बार में ही सीख लिया था। और ये इस तरह की नोड इन्होंने बांध ली, मतलब गांठ इसमें दे दी। और उसके बाद ये देखो जो इसका बैक स्टेप है वो बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा कसना है, जिस तरह से ये कस रहे हैं। और एक सेकंड बाद मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता है यार कि कहते हैं माइका माँ से होता है, दैट्स वेरी 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 ट्रू। बट मुझे लगता है कि नहीं, जो है मायके में आपकी भाभी का होना भी बहुत ज़रूरी है, भाभीयों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घर की रौनक है उन्हीं से ही बनती है। मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमारी अलग टाइप की बंडलिंग होती है, बट जो घर में भाभियाँ आती हैं या जो नंदें होती हैं, उनसे हमारी एक तरह की दोस्ती हो जाती है। तो फिर हालांकि मेरी शादी तो बहुत लेट हुई है, तब तक मेरी दोनों भाभियाँ आ चुकी थी, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। तो जब अगर मैं जैसे घर जाती थी काफ़ी टाइम बाद और भाभियाँ नहीं होती थी, तो मुझे घर में काफ़ी खाली खाली सा लगता था, सूना सूना लगता था। इसलिए मैं 2-3 दिन पहले ही कॉल करके बोल देती थी कि आप अपना जो है जहाँ भी जाना है वो पहले चले जाना है, जिस टाइम मैं घर आऊँ तो मुझे सब घर पे ही मिलने चाहिए। हालांकि इनको तो मैं राखी पे भी सेम ही करती हूँ कि राखी वाले दिन मुझे शाम को पहुँचना है, तो आप ऐसा करना, सुबह सुबह अपनी जो राखियाँ हैं वो निपटा देना और शाम को घर पे ही रहना। और ये नोट बांध के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो ये वाली डोर है, ये इन्होंने ये भी सिंपली वैसे जैसे गुत्त बनाते हैं उस टाइप राउंड 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 करके पहले ही बना दी थी। तो इसमें इस तरह की, ये देखो, इस तरह की गांठ लगानी है ताकि ये इधर उधर से खींचने पे, कसने पे ईजी रहे। बस मेन है झाड़ू बनाने में आपको गांठ बांधनी आनी चाहिए। ये देखो, तो इसको टाइटली जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइट बांध देना है। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि गांठ को बहुत टाइट करना है, तो फिर इसको और ज़्यादा टाइट कर लिया है। और इसके जो फ्रंट वाले हिस्से को है वो साफ़ करेंगे इसके बाद। एक्चुअली क्या होगा कि अगर आपकी गांठ टाइट नहीं बंधी होगी तो पूरा का पूरा झाड़ू खिलर जाएगा और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। सेम जैसे पहले एक नोट बांधी थी वैसे ही अब दूसरी नोट भी बांधेंगे, क्योंकि एक से तो इसकी शेप नहीं बन रही है, तो सेकंड वन बनानी पड़ेगी। ये देखो इस टाइप की, और इसमें झाड़ू में फंसा दिया। और ये देखो फिर इसमें
अपने साफ़ सुथरा करके फिर से टाइट कर दिया। काबू काबू कहीं गायब हो गई ऐसा लग रहा है। ठहर तू बाहर आने में, अभी देखते रह मुंडा दिखाऊं तेरी मुंडा। क्या है, क्या हुआ? कमेंट में बताना कि मेरा झाड़ू अच्छा था कि नहीं। देखो मैंने अपने हाथों से बना दी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये घरेलू उपाय। सो कैसी लगी आप लोगों को झाड़ू बनाने की टेक्निक हमारी भाभी की। और ये तो खैर अभी शुरुआत ही है, और भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मीन्स जो गांव में होते हैं जैसे मम्मी हो गए, भाभी हो गए, मुझे लगता है इनमें बहुत टैलेंट होता है यार, बहुत। हर किसी में अब अपने टाइप्स का टैलेंट होता है और इनका तो अलग ही है। तो चलिए इसी के साथ ये वाला वीडियो भी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं पहुंच चुकी हूँ शॉप में। तो अगला ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करूँगी, बट ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव ए गुड डे।